डार्क मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी, सेडक्शन, ये वर्ड्स कई बार तूने मेरे इंस्टाग्राम के रील्स में सुने होंगे। तो क्या है ये मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन को जानने से पहले डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म है डार्क पर्सनैलिटी ट्रेड। इसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो डार्क पर्सनैलिटी ट्रेड के अंदर 3 ट्रेड्स आते हैं: नार्सिज्म, साइकोपैथी और मकियावेलिया। ये तीनों चीजें दिमागी बीमारी से रिलेटेड है, पर इनको अलग अलग समझते हैं। जिन लोगों में नार्सिज्म डिसऑर्डर पाया जाता है वो लोग अपने आप को औरों से ऊंचा समझते हैं। वो बाकी लोगों के इमोशंस की कदर नहीं करते। अक्सर ये चीजें इन लोगों में आमतौर पर पाई जाती है। दूसरा, साइकोपैथी। ये एक एक्सट्रीम लेवल का डिसऑर्डर है जिसमें इंसान मजा लेता है दूसरों को टॉर्चर करने से या फिर दूसरों तकलीफ देने से। और एट लास्ट, मकियावेलियनिज्म। ये नाम असल में एक इंसान के नाम से लिया गया है, निकोलो मचवेल। ये ट्रेड जिन लोगों में पाया जाता है उनमें लैक ऑफ एम्पैथी, और ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन इनकी खास चीजें होती है, और एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें मॉरल्स और एथिक्स नहीं होते। इन सारी पर्सनालिटीज में मैनिपुलेशन एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है। ये डिसऑर्डर जिन लोगों में होते हैं वो बहुत बेहतर मैनिपुलेटर्स होते हैं। दूसरों के इमोशंस, उनके साथ खेलना, उनके खिलाफ यूज करना, ये सारी चीजें उनके लिए मामूली होती हैं। एक और टर्म है परसुएजन, जिसको लोग मैनिपुलेशन से कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन परसुएजन और मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। परसुएजन या फिर इन्फ्यूज बहुत ही मामूली चीज है। लगभग इंसान अपनी रोजाना जिंदगी में ये चीज देखता ही है। पॉलिटिकल लीडर्स या फिर हम हर छोटी मोटी चीजों से परस्यूट या इन्फ्लुएंस कर ही रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजों पर किसी के थॉट्स बदलने की कोशिश करना इन्फ्लुएंस या फिर परसुएजन में आता है। परसुएजन असल में नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, जबकि मैनिपुलेशन एक्चुअल में हाईली नेगेटिव होता है। एक मैनिपुलेटर आम इंसान से ज्यादा अलग होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ क्वालिटीज की बात की जाए तो डोमिनेंस, वो लोग दूसरे लोगों पर दबाव देना पसंद करते हैं। कोल्ड हार्टनेस, एक मैनिपुलेटर के सामने कोई आदमी मर भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लैक ऑफ एम्पैथी, संवेदना की कमी होना। मैनिपुलेटर सिर्फ अपने इमोशंस की परवाह करते हैं। अगर आप किसी से मैनिपुलेट हो रहे हैं तो चांसेस है कि आपके इमोशंस की वाट लग जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सेल्फ सर्विंग मोटिव्स, यानी कि मैनिपुलेटर सिर्फ अपना फायदा देखता है। एक मैनिपुलेटर को जो चीज चाहिए वो उसे पाकर ही रहेगा, फिर उसके लिए उसे कोई भी कीमत देनी पड़े। टारगेट्स ऑफ मैनिपुलेटर्स, ऐसे लोग जो बहुत भोले होते हैं। दुनिया बुरी हो सकती है, वो ऐसा कभी मानते ही नहीं। ऐसे लोगों को अक्सर मैनिपुलेटर्स टारगेट करते हैं क्योंकि इन लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। दूसरा, ऐसे लोग जो खुद को तकलीफ देना पसंद करते हैं, उसका मैनिपुलेटर बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। अंत में विक्टिम को ऐसा लगता है कि उसी ने मैनिपुलेटर का दिल दुखाया है और वो खुद को तकलीफ देना शुरू कर देता है। तीसरा, ऐसे लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे ना हो या फिर उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी है। ऐसे लोग जो अपने आप पर हमेशा डाउट करे, क्योंकि ऐसे लोगों की मेंटलिटी को तोड़ना बहुत आसान होता है। उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो काबिल नहीं है या वो ये चीज डिजर्व नहीं करते, ये बहुत आसान होता है। चौथा, ऐसे लोग जो इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, मानो जो अपनी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट रखते हैं। ऐसे लोगों का भरोसा जितना बहुत आसान होता है। मैनिपुलेशन में भरोसा जीतने का काफी अहम रोल है। अगर तू किसी का भी भरोसा जीत सकता है तो उसे तू बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। पांचवा, ऐसे लोग जो ना नहीं कह पाते, उन लोगों का फायदा उठाना काफी आसान होता है, क्योंकि तू जानता है कि वो लोग ना नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है कि अगर वो ना कह दे तो सामने वाले का दिल टूट जाएगा। और आखिर में ऐसे लोग जो दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि दूसरों को खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरों को उनको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज के लिए दूसरों का अप्रूवल इंपॉर्टेंट लगता है, इसीलिए उन लोगों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर तू उसको तेरे अप्रूवल की आदत लगा देगा तो विक्टिम किसी भी हद तक जा सकता है तेरे अप्रूवल के लिए। अब इन सारे टारगेट्स को देखकर तुझे लग रहा होगा ये सब तो अच्छे लोग हैं, और यही एक क्वालिटी है जो हर मैनिपुलेटर अपने विक्टिम में ढूंढता है, अच्छा होना।
ये बात सुनने में डिस्टर्बिंग लग रही होगी, पर सच्चाई यही है कि अगर तू किसी इंसान की खुद से ज्यादा परवाह करेगा तो तेरी परवाह की कदर नहीं होगी, और ना ही तेरी, क्योंकि यही वास्तविकता है। अगर तू एक मैनिपुलेटर है तो सामने वाले की छोटी से छोटी चीज पर नजर रख। वो क्या करता है, उसे क्या पसंद है, उसके इमोशंस कैसे होते हैं, वो किस हद तक स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, वो सैडनेस कैसे हैंडल करता है, मजे कहाँ करता है, निराश कहाँ होता है, सारी की सारी चीजें। एक मैनिपुलेटर के लिए एक विक्टिम एक कोरी किताब होना चाहिए जिसे वो खुद लिख सके और अपने हिसाब से अंत तक ला सके।